पीएम मोदी लगातार देशवासियों से ईंधन, खासकर पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील कर रहे हैं और इसके लिए कई उपाय भी सुझा रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश के अलग अलग शहरों में लगने वाले जाम भी इस बचत मंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। खासकर महानगरों की अगर हम बात करें तो यहाँ स्थिति बेहद खराब है, क्योंकि बड़े शहरों में जाम की समस्या आम है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों में लोग हर दिन सड़क जाम की समस्या से जूझते हैं। देखिए दिल्ली में कैसे गाड़ियां रेंग रही है। सबसे बड़ी दिक्कत है लोग जाम में भी गाड़ी स्टार्ट रखते हैं। CRRI की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में ट्रैफिक जाम के कारण प्रतिदिन 40,000 लीटर ईंधन बर्बाद होता है। दिल्ली वाले अपनी सैलरी का 4 से 12% तक ट्रैफिक जैम के चलते गवा देते हैं। औसतन एक आदमी का सालाना 7,500 रूपए से 20,000 रूपए तक का नुकसान होता है। अब देखिए जम्मू के विक्रम चौक की तस्वीर। सिग्नल रेड है लेकिन लोग गाड़ी स्टार्ट किए हुए हैं। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो बेहद जागरूक हैं। बिल्कुल सर, जितना अगर आप पेट्रोल गाड़ी कम यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं और सिग्नल पे जब रेड बत्ती होती है तो उसमें आप बंद कर सकते हैं अपनी। ऐसे में जी न्यूज के लोगों से सलाह है कि ट्रैफिक सिग्नल पर 30 सेकंड से अधिक समय रहने पर इंजन बंद करें। यात्रा से पहले ट्रैफिक की स्थिति की जांच करें और कार पुलिंग मतलब दूसरे लोगों के साथ गाड़ी साझा करें। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मंत्रियों के काफिले की गाड़ियां अब कम होंगी। मंत्री और अधिकारियों के विदेशी दौरे भी रद्द होंगे। ऑनलाइन होंगी अब ज्यादातर बैठकें। फ्यूल बचाने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी का मामला हो, जो सिक्योरिटी के कॉन्वॉय होते हैं, जो विदेश यात्रा के मामले हो, या अलग अलग प्रकार से जहां पर देश का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो जिन चीज़ों में खर्चा होता है उन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल कैसा हो, इस प्रकार का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसके बारे में एक बैठक भी मैंने बुलाई है। उत्तराखंड में SIR की प्रक्रिया शुरू होते ही एक और जहां सियासत तेज हो गई है तो वहीं मस्जिद और मदरसों में भी हलचल बढ़ गई है और इसका कारण एक पोस्टर है जो देहरादून समेत कई मस्जिदों में चिपकाया गया है और जिसमें 40 साल पुराने दस्तावेज निकालकर तैयार रखने की हिदायत दी गई है। ऐसा ही पोस्टर देहरादून के मस्जिद में भी लगाया गया, जिसमें दावा किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा SIR 2003 लागू किया जा रहा है और 1986 से पहले जन्मे लोगों को पुराने दस्तावेज जुटाने की अपील की गई है। ऐसे ही एक और पोस्टर में कहा गया कि SIR 40 साल पुराने लोगों की जाँच है, जिसकी लिस्ट नेट पर डाल दी गई है। जिनका नाम वोटर लिस्ट में है उन्हें कोई कागज नहीं देना। जिनका नाम नहीं है वो अपने और बच्चों के कागज तैयार रखें। जिसे लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। इसलिए मस्जिदों मदरसों में लगे हुए पोस्टर वो बता रहे हैं उनकी घबराहट को कि तुम अपने किसी भी प्रकार से उन फर्जी दस्तावेजों को दुरुस्त कर लो। और मुझे लगता है कि वो फिर दोबारा फर्जी दस्तावेज उनके तैयार होंगे और मुझे लगता है सरकार को बहुत गंभीरता के साथ उनकी जांच करनी भी चाहिए। हम उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में लोगों से अपील करते हैं और इसकी तैयारी करेंगे और मजबूती तौर से इसकी तैयारी करेंगे कि हमारा वोटिंग राइट सलामत रहे। फिलहाल जैसे जैसे SIR अभियान रफ्तार पकड़ेगा, आने वाले दिनों में खींचतान और बढ़ने के आसार हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। असम की तरह पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही जो भी अवैध होगा उस पर बुलडोजर एक्शन होगा, फिर चाहे वो अवैध कब्जा हो या फिर अवैध मदरसा। शुभेंदु सरकार के मंत्री खुदीराम टुडू के इस निर्देश के बाद बंगाल में अब उन मदरसों में हड़कंप है जिनके पास दस्तावेज मौजूद नहीं है, जिसके कयास तो उसी वक्त से लगने शुरू हो गए थे जब हेमंता के पोस्ट को शुभेंदु ने रीपोस्ट किया था। हेमंता के इस कैप्शन का इशारा साफ था। पहला घुसपैठिया, दूसरा अवैध मदरसा, तीसरा अवैध कब्जा, चौथा कट्टरपंथी गैंग, पांचवा उपद्रवी और बमबाज, जिस पर शुभेंदु के मंत्री ने भी मुहर लगा दी। अवैध मद्रासा आमि बंद करब एबं मद्रासाते यदि कोनो खाराप कोनो जे বিষয়টি অর্থনীতি হয়ে থাকে সেগুলো তদন্ত করে দোষীদেরকে অবিলম্বে। निर्देश जारी होते ही हड़कंप मच गया। मदरसों ने अपने दस्तावेज उलटने पलटने शुरू कर दिए, जिन्हें कभी बिना दस्तावेज ही सरकारी खैरात रिलीज हो जाता था। बंद न करके जैसे कि रजिस्टर्ड मदरसा जैसा होता है, इन लोगों को, इन सबको भी रजिस्टर्ड किया जा सके। मुख्यमंत्री नहीं बोला। दूसरी तरफ अपनी पहली ही कैबिनेट में शुभेंदु की तरह हेमंता ने भी बड़ा फैसला कर लिया। हेमंता कैबिनेट ने UCC विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी।